बाबा, कृपया मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए ना। मैं बहुत गरीब हूँ, इतना इतना गरीब हूँ कि कभी कभी मुझे और मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ता है। क्या मेरी किस्मत में धन नहीं है बाबा? बताइए ना। तुम्हारी किस्मत में धन बहुत है, लेकिन वो तुम्हें प्रयास से मिलेगा। प्रयास? कैसा प्रयास बाबा? यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में खंडहर के पार एक पेड़ है। वो पेड़ चांदी के रंग जैसा चमकता है। उस पेड़ के नीचे खुदाई करना, वहाँ तुम्हें एक मटका मिलेगा। जो कुछ भी उसमें निकले उसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेना। याद रखना, मटका जंगल में मत खोलना, घर ले जाकर ही खोलना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रतन उसी क्षण कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। काफी तलाश के बाद रतन को एक खंडहर दिखाई दिया। रतन जैसे ही उस खंडहर के अंदर गया तो उसने स्वयं को एक और जंगल में पाया, जहाँ एक पेड़ था जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और वो चांदी जैसा चमक रहा था। रतन ने वहीं खुदाई शुरू कर दी और जल्द ही उसे एक मटका मिल गया। वो उसे लेकर घर लौट आया। मटके को देखकर उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, ये क्या है, कहाँ से लाए हो? रतन अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, ऐसा हुआ और साधु बाबा ने कहा था कि इसको घर ले जाकर ही खोलना बिंदिया। रतन और बिंदिया ने मिलकर मटके के ढक्कन को खोल दिया, लेकिन जो निकला उसने दोनों को हैरान कर दिया। ये क्या? हमें तो लगा था मटके से सोना चांदी निकलेगा, लेकिन इसमें तो कोई बच्चा है और देखो ये जिंदा है, जैसे कुछ देर पहले ही जन्मा हो। अरे लेकिन बिंदिया, ये सोचो कि ये कैसे संभव है कि ये बच्चा जिंदा है। ये कैसे? मटका जमीन में गड़ा हुआ था और ये बच्चा इस मटके में कैसे आया? वाकई में जरूर कोई बड़ा रहस्य है। अचानक बच्चा रोने लगा। हमें इस बच्चे से क्या, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, हम इस बच्चे को कैसे पाल सकते हैं? अरे बिंदिया, कुछ दिन पहले तुम संतान न होने की वजह से रो रही थी, तो हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो और भेंट के रूप में ये बच्चा दे दिया हो।